हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर्स में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लास्ट वीडियो में हमने किया था और इसके आगे आज हम थ्योरम देखेंगे। इस थ्योरम से कैसे कोई स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं और साथ में बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का है वो भी हम करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह मैं रोज़ वीडियो लाता रहता हूँ 9th और 10th क्लासेस का। इसके अलावा मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल कराऊँ और करियर एडवाइस भी अवेलेबल कराऊँ। जी हाँ, करियर एडवाइस कि आपको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, ये सब भी आएंगे जरूर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। मैं आपको पहले थ्योरम 1.1 बताता हूँ क्या है। तो थ्योरम 1.1 आप अपनी बुक में रीड कर सकते हैं। देखिए, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप बुक को साथ रखा करिए ताकि जो क्वेश्चन है आपको पता लगे कि हाँ मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल तो क्या है कि मैं थ्योरम 1.1 आपको बता रहा हूँ। तो थ्योरम 1.1 में आपको एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट है A = BQ + R और यहाँ पे ये चीज़ भी शो किया गया है। ओके, तो ये है क्या, जरा देखिए। तो थ्योरम 1.1 में यहाँ ये बोला गया है कि A और B क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और Q और R दूसरे कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं। चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 12 और 5, ठीक है। तो 5 अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10 और 2 बच जाएगा। इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं B, ये है A, ये Q और ये R। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है आपको। क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवीजर, ये सब बता रखा है मैंने। तो कैसे ये इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो मुझे 12 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 5 को 2 से गुणा करूंगा और 2 ऐड कर दूंगा। तो 5 क्या था मेरे पास B, 2 क्या है Q और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है R। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूँ, अंडरस्टूड। 12 क्या हमारे पास A, तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ। तो ये आपका प्रूव्ड एक स्टेटमेंट है। आपको इसे याद रखना पड़ेगा कि हाँ हम कोई भी जब डिवाइड करते हैं तो A = BQ + R में इसको शो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बात बताई गई है ना, यहाँ पे जो बात बताई गई है कि 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है = और इसका मतलब होता है ग्रेटर। जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है। मतलब ये हुआ कि जो R है ना, जो R है वो 0 के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R है वो 0 के इक्वल भी है और R जो है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे B लिखा हुआ है और एरो B की तरफ है, मतलब जो R होगा B से छोटा होगा। अब यहाँ पे B क्या होता है, B होता है स्टार्टिंग में जो आपका Q का कोफिशिएंट होता है, Q वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, B। ठीक है, तो मैं आपको जरा एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बेस पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमा। लेमा क्या होता है, देखिए लेमा होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट। जैसे थ्योरम 1.1 में ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में इनको दिखा सकते हैं। तो ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इसी प्रूव्ड स्टेटमेंट को अगर हम यूज करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो इसी को हम लेमा बोलते हैं। ओके, तो चलिए जरा पहले आप एग्जाम्पल सेकंड पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड इसको हम करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या है जरा देखते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q + 1। पहले मैं आपको वर्ड के मतलब बताता हूँ। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ये कौन से होते हैं, मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स की जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है उसमें आपको इंटीजर्स बता रखा है। इंटीजर्स में अगर मैं इवन की बात करूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 16, ये जितने भी होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है, उनको हम बोलते हैं जैसे मान लो 3, 5, 9 हो गया, 11, ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते इनको हम क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर। क्लियर। तो इसमें बोला हुआ है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको क्या हम 2Q में ले सकते हैं, और क्या जितने भी इवन ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, क्या हम इसको 2Q + 1 में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमें सॉल्व करना है ना, प्रूव करना है हमें। तो देखिए ये Q क्या है, Q एक इंटीजर है। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, माइनस में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स को तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स वो सब मिलके क्या बनता है, हमारा इंटीजर बनता है। अगर मैं आपको शो करूँ नंबर लाइन पे तो मान लीजिए यहाँ 0 है, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसे यहाँ पे चलता जाएगा। ये जितने भी आपको नंबर्स दिखेंगे ना ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 20, तो देखिए जरा 20 को मैं लिख दूंगा 2 × 10,
और 10 क्या एक इंटीजर है, तो इस इंटीजर को मैं क्यू बोल सकता हूँ। तो हाँ, मैं किसी भी नंबर को, किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को मैं 2q के रूप में, और ऑड की बात करें जैसे मान ली 9 है, तो 9 को कैसे लिखेंगे आप, 2 × 4 + 1, यहाँ पे 4 क्या है, एक इंटीजर है, तो 2q + 1 में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए तो ईजी है कि हाँ, हम इवन इंटीजर्स को 2q में, और जो ऑड इंटीजर्स है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, उसको हम 2q + 1 में प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको करके कैसे दिखाएंगे, तो करने के लिए आपको जो थ्योरम 1.1 का मैंने स्टेटमेंट बताया था, प्रूव्ड स्टेटमेंट बताया था, उसको आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। कैसे, जरा देखिए, वहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, a = bq + r, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बताया था जो q होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा लेके चलेंगे q को। और जो r होता है, r हमेशा 0 के इक्वल और 0 से बड़ा बट b से छोटा होता है। ठीक है, ये था हमारा थ्योरम 1.1 में, तो इसी का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो a है ना, उसको शो कर दीजिए कि a है क्या। यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ, तो a क्या है, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने a को क्या माना है, एक पॉजिटिव इंटीजर माना है, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, कोई सा भी हो सकता है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, और जो b है, मैंने क्या बोला था, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू वो होगी जो कोफिशिएंट से पहले होगा। कोफिशिएंट से पहले यहाँ पे क्या है, 2, इधर देखिए 2, तो जो b होगा, b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू 2 होगी। ओके, तो ये फॉर्मेट तो आपको याद रखना ही है कि हाँ, थ्योरम 1.1 का जो फॉर्मेट है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्या करना है, देखिए 0 से बड़ा है r, है ना, और 0 के इक्वल भी है। इसका मतलब अगर मैं r की वैल्यू लिखूँ, वैल्यू ऑफ r, अच्छा हिंदी इंग्लिश वाले परेशान मत होना, इंग्लिश में तो मैं करके दिखा रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो करना आपको वैसे ही है। हिंदी थोड़ी बहुत तो पता ही होगी। जैसे माना a एक धनात्मक, अच्छा 2 बार लिख दे क्या, पॉजिटिव, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बाकी सब तो वैसे लिखोगे। तो हिंदी इंग्लिश का इतना कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस इसकी हिंदी पता होनी चाहिए आपको। और फिर भी अगर आपको हिंदी में कुछ वर्ड का नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ सब कुछ, तो आप नोट कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या होगी, r का मान क्या क्या होगा, देखो r 0 के बराबर है तो r की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, पर कहाँ तक हो सकती, मतलब कितनी वैल्यू हो सकती है, तो मैंने बोला जो b है, b कितना है, 2, इसका मतलब इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि b कितना है, b 2 है। तो जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 2 से छोटी होगी। तो क्या क्या हो सकता है, 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 और 1। ठीक है, यही 2 वैल्यू होगी। इसका मतलब r को हम इन्हीं 2 वैल्यू में शो कर सकते हैं। अब इन वैल्यू को तुम क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने क्या कर लिया है, r की वैल्यू को 0 माना है और r की वैल्यू को ही 1 माना है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, a = bq + r, b कितना है, b है 2 और r कितना है, 0। सेम यहाँ पे a = bq + r, और यहाँ पे b कितना है 2, r कितना है 1। a को हमने क्या माना था, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2q, और यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका आंसर क्या आ रहा है, 2q + 1। तो यहाँ पे देखिए, अब q क्या है, q तो इंटीजर है, यहाँ पे मैंने लिखा है q क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे q का मान, तो वो 2 के मल्टीपल में ही आएगा। 2 के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो जाएगा, इवन। और यहाँ पे जब आप 1 जोड़ेंगे 2 के मल्टीपल के साथ में, तो 2 के मल्टीपल कोई सा नंबर उठा लो जो 2 का मल्टीपल हो, और उसमें जब 1 नंबर आगे जोड़ोगे वो ऑड बन जाता है। यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको हम 2q के रूप में और 2q + 1 के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ऐसे शो करके दिखाना है। और डिटेल करना हो तो लास्ट में शो करके, जो क्वेश्चन की लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, शो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। वो लाइन यहाँ पे आप शो कर सकते हो। तो ये आपका डिटेल क्वेश्चन होगा। आई थिंक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल हमारा 2 है, वैसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, और जैसा एग्जाम्पल नंबर 3 है सेम वैसे ही एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। चलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एग्जाम्पल थर्ड में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल थर्ड में जरा देखिए, इसमें क्या बोला हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सेम वही पॉजिटिव है और ऑड है। ठीक है,
और यहाँ पे किस रूप में हमें शो करना है, 4q+1 और 4q+3 के रूप में इसको शो करना है। अगेन वही q क्या है, q हम इंटीजर लेके चलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव शो करना है तो पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे। पर हमें और शो करना है तो कैसे, इसको हम कैसे करेंगे, वही समझने के लिए क्या करोगे, देखो समझने के लिए q की कोई वैल्यू पुट कर दो। 4q में मान लो कि मैंने q इंटीजर है तो मान लो मैंने 1 ले लिया, तो 4 एकम 4 और 1 5, क्या ये पॉजिटिव और इंटीजर। ऐसे ही अगर मैं इसमें पुट करूंगा 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर। अब क्योंकि कोई सी भी इंटीजर रख दीजिए, कोई सी पॉजिटिव इंटीजर रख दीजिए, वो सारा आपको ऑड ही मिलेगा। 0 रख के देख लीजिए, यहाँ पे आंसर 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये तो देखो हमें पता है कि हाँ ये स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं हम, पर करने का तरीके के ऊपर होता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिख के आना है पेपर में। तो चलिए देखिए, सेम थ्योरम 1.1 का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड लेके चल रहे हैं तो ऑड लिख दीजिए, ऑड इंटीजर है। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था बी की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में ही आपको बी की वैल्यू मिलेगी। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने 4 ले लिया, ठीक है। तो अगर बी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और आर का जो मान है, आर का मान क्या होगा, 0 से लेके 4, देखो 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब 0 1 2 और 3 इतना हम ले सकते हैं। 0 1 2 3 एंड मतलब 0 1 2 3 इतना हम शो कर सकते हैं। चलिए हम आर की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। तो आर की वैल्यू अगर हम 0 लेके चलेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। बी कितना है 4, आर कितना है 0, तो यहाँ ए का आंसर कितना आ जाएगा 4q, ठीक है। तो आर हमने लिया है 0, और अगर हम आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, बी क्यू प्लस आर, बी का मान है 4 और आर का मान है 1। ऐसे अगर हम 2 रखेंगे, आर का मान 2 रखेंगे, तो ए इक्वल में बी क्यू प्लस आर और ये हो जाएगा 4q प्लस 2, और लास्ट में जब हम 3 रखेंगे, आर की वैल्यू 3, तो ए इक्वल में बी क्यू प्लस आर, बी कितना है 4 और आर कितना है 3। ओके, तो आप ज़रा इनको देखिए, क्या मैं किस जो हमारा ए है, ए क्या है पॉजिटिव और इंटीजर, क्या मैं इसको इस रूप में शो कर सकता हूँ? जी हाँ, लेकिन ये भी आंसर आ रहा है। ये है आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर। ओके, तो हमें इवन की बात करनी नहीं है क्योंकि हमें तो ऑड चाहिए ना, शो करने के लिए ऑड चाहिए। बोला हुआ है क्या ये ऑड में शो कर सकता है? हाँ भाई, ऑड में शो कर रहा है ना, इवन वाले को हम नहीं शो करेंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि जो 4q है, तो हम यहाँ शो कर देंगे कि 4q और 4q प्लस 2 ये एक इवन इंटीजर्स को शो कर रहा है, इवन इंटीजर्स को शो कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं होती है। और ऐसे ही अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 में अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। वहाँ लिखा हुआ है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, तो क्या क्या है जरा देखिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ऐसी वो भी है। ये मैं कौन सा बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, b का मान 6 लोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 1 2 3 4 5 तक चला जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें बोला है ऑड शो करना है, तो ऑड शो करना है तो हम चाहे तो आप ऑड वैल्यू रख लीजिए, ऑड शो करना है तो आप ओनली ऑड वैल्यू रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इवन भी रख दिया। ठीक है, तो या तो आप पूरा रख दीजिए, उसमें से जो इवन वाले हैं उसको हटा दीजिए, बोल दीजिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑड दिखाना है। ठीक है, और लेकिन आप अगर ऑड वाले रखेंगे तो आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें कुछ मतलब आपको बस थ्योरम 1.1 यूज करके सोल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो, कुछ भी अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। इसमें देखिए है क्वेश्चन वैसा ही, सिर्फ फर्क क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम वैसे भी इसी को यूज करते हुए आ रहे हैं, इसी को यूज करते हैं। इसको यूज करके हमें क्या करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमें शो करना है 3m और 3m प्लस 1 के अंदर, और यहाँ पे सेम m क्या है, m कोई इंटीजर है। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि आपको स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके दिखाना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इन फॉर्म में होना चाहिए ऐसा बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, लेकिन इसमें स्क्वायर है, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्यूब है। तो कुछ नहीं, हमें बस जो स्क्वायर जैसा हम करते हैं स्क्वायर क्यूब, वो उसमें ऐड कर देना है। देखिए जरा, तो मैंने क्या बोला था, कैसे करते हैं सेम, लेट, ये मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फॉर्मेट तो आपको करते करते एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद रहेगा जबान पे। ठीक है, और
फॉर्मेट क्या है हमारा बी क्यू प्लस आर, जिसमें हमें पता है कि जो क्यू है, ठीक है, हम यहाँ पे क्यू क्या ले रहे हैं 0 से बड़ा, मतलब हम इंटीजर लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या होगा, सेम ऐसे। तो अब अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू बताऊँ, बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यही सेम 3, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3, और जब मैं आर का मान निकालूंगा, वैल्यू ऑफ आर, तो कहाँ तक जाएगा 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 तो लेना ही नहीं है, 3 से छोटा ही है, तो यही 3 वैल्यू हो सकती है। अब यही 3 वैल्यू है, तो इसमें से मान लीजिए मैं इन दोनों को पुट कर रहा हूँ, वैसे पुट तो सबको करूँगा, लेकिन मान लीजिए मैं इनको कर रहा हूँ। तो r इक्वल में 0, फॉर्मेट क्या है, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, b है हमारा 3, यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये आ गया 3q, ओके। और जैसे ही 1 पुट करूँगा, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, a है हमारा 3, r है 1, तो ये जाएगा a इज इक्वल में 3q प्लस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये वैसा कुछ मिल रहा है, बट मैंने स्क्वायर नहीं किया है, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा अभी। और अगर 2 पुट करता हूँ, q प्लस 2, तो जरा यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर बोला ना कि ये देखो, ये हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको हमने क्या माना है, एक पॉजिटिव इंटीजर माना है, और इसी को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या इसका स्क्वायर भी इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है, बिना स्क्वायर तो इसको हम लिख पा रहे हैं, क्या स्क्वायर करने पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, विजिबल है आपको। एक काम करता हूँ, ऊपर से आपको बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं जरा यहाँ बताता हूँ स्क्वायर करने पे कैसे होता है। जैसे देखिए a इज इक्वल में 3q, ये है ना, आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते समय आप इस यहाँ पे भी स्क्वायर लगाओगे और इधर भी स्क्वायर लगाओगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, ठीक है। और 9q स्क्वायर को क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, 3 3 9 होता है। और ये क्या है, देखो q एक इंटीजर है, मान लो मैंने इसकी वैल्यू 1 मान लिया, तो 1 यहाँ रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, ये खुद टोटल क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। कहने मतलब ये है कि q क्या है हमारा, एक इंटीजर है, और इस पे आप कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, तो उसका स्क्वायर करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो इस ओवरऑल क्या निकलेगा हमारा, इसका आंसर इंटीजर निकलेगा। इसी को हम m करके दिखा दे रहे हैं कि क्या है हमारा m की जो वैल्यू है वो है 3q स्क्वायर, और जब ये एक इंटीजर है तो m भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो आपको अब ये फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। देखिए a स्क्वायर इक्वल टू में 3m, a स्क्वायर इज इक्वल में 3m। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या करा है, जो पॉजिटिव इंटीजर माना था हमने a, उसका स्क्वायर करने पे हम इस फॉर्मेट पे आ गए हैं, इस फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। ऐसे ही 1 वाले को करेंगे, ठीक है। तो सर अब कर देता हूँ, 1 वाला क्या था हमारा, देखिए a इज इक्वल में 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाओगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे तो यहाँ पे ऐसे करना होगा आपको, क्योंकि आप पूरे पे स्क्वायर कर रहे हो, पूरे पे, ठीक है। आप 3q पे अलग से मत लगा देना। तो जरा देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, a है 3q, तो यहाँ मैं पुट करूँगा 3q, जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं 3q पुट करूँगा, जहाँ b है वहाँ मैं 1 पुट करूँगा। तो इसको मैं यहीं करके शो कर देता हूँ। देखिए a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, जहाँ पर a है वहाँ 3q लेंगे, जहाँ पे b है वहाँ 1 लेंगे, ठीक है। अरे अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको हमें किस में शो करना है, इस रूप में। तो कैसे करेंगे, इस दोनों में से, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन निकालने मतलब ये हुआ, कॉमन निकालने मतलब ये होता है कि इनमें कोई ऐसा पहाड़ा जो कॉमन आ रहा हो उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। जैसे 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 3 3 9, 3 के पहाड़े में 3 पे आते हैं ना, और ये 3 दूनी 6, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। अब वही सेम कि q क्या है, q एक इंटीजर है। अगर मान लो यहाँ वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, मान लो लेट्स से मैं 1 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो ये कितना बन रहा है, 5, और 5 भी क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो q की कोई भी वैल्यू रखोगे तब भी आपको सोल्व करने पर पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा।
तो इस पूरे को क्या मैं दोबारा से m करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अभी मैंने माना था m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो पूरा है हमारा m इक्वल में 3q² और ये 2q, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू हमने m रख दिया है, और m क्या है हमारा, m पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ में आया। और यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या था हमारा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको ऐसा बोलेंगे। और ये किस रूप में है, 3m+1, किस रूप में ये 3m+1। तो दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है। जब इसमें आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, देखिए फिर आप फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो a का स्क्वायर, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9q², तो 12 और 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने लगाया दोबारा वही वाला, a², यहाँ पे बीच में क्या होता है 2ab और लास्ट में b²। अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट इस पे जाना है, इस फॉर्मेट पे जाना है। तो देखिए क्या है, ये जो 4 है, 4 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। इस फॉर्मेट में जाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब इस पूरे में से 3 बाहर निकालो, क्योंकि सब 3 की टेबल से आ रहे हैं। तो ये 3 पे आ रहा है, 3 × 9, ये 4 पे आ रहा है और ये 1 पे आ रहा है। अब ये सारा क्या है, सेम वही, फिर से अच्छा ये सेम लिख रहा हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर मैं वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ यहाँ पे 1 करो, 2 करो, 1 2 कुछ भी करो, तो आपको दोबारा अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो इसको हम दोबारा क्या कह देंगे, m। ठीक है, तो वही आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो जितने भी जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर करने पर हम इस रूप में शो कर सकते हैं। आपको ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था उसके नीचे ये सब करना है जो मैंने बताया। और लास्ट में अगर आपको लाइन लिखनी हो तो हैंस करके या शो करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लगा दो करके, यहाँ ये सब नोट यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल करने के लिए। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसका क्यूब वाला बाकी है। क्यूब में भी ऐसे ही करते हैं। क्यूब में क्या होता है, आप यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाकर फिर इसमें से ऐसे कॉमन निकालोगे। इसमें आपको देखिए जो 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का जो 5th क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, आप इसको होमवर्क करिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला हुआ है, सेम ऐसी है, लेकिन यहाँ पे क्यूब करना है आपकी बार। और क्यूब करना है तो यहाँ पे किस रूप में शो करना है, 9m+1 और 9m+8 के रूप में शो करना है, इतने में शो करना है। तो देखिए जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम क्यूब क्या होगा हमारा, 0 से बड़ा होगा, इंटीजर मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जो हमारा फॉर्मेट होता है 0 से बड़ा और इक्वल r होता है और b से छोटा होता है। यहाँ पे जो आप b है ना, b को आप देखिए b क्या होता है, b स्टार्टिंग में ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं b को। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा आप 9 मत लीजिए। 9 लोगे तो होगा क्या, अगर मान लीजिए आप b को 9 ले लेते हो, b का मान 9 रखते हो, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी निकल जाएगी, जिससे आपको सारा करके दिखाना होगा। आपको क्यूब वाले क्वेश्चंस में b9 नहीं लेना है, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे, जैसे इसमें हमने 3 लिया था। क्यूब वाले में ये नहीं लेना है। क्यूब वाले में आप जो भी यहाँ पे दिया होगा ना, उसको अंडर कर दीजिए, वो वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है, 3, तो b जब 3 है तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 1 2, क्योंकि भाई 3 से छोटा होता है ना। फिर आप क्या करोगे, r का मान 0 1 2 पुट करोगे। ठीक है, और पुट करने के बाद जैसे मान लीजिए r का मान 0 1 2 पुट करोगे तो a आ जाएगा आपका 3q + 0, a बराबर 3q + 1। ये क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ मैं, आपको हिंट बता रहा हूँ कैसे कैसे आपका रिजल्ट आएगा, क्या क्या आंसर आएगा। a = 3q + 2, तो ये कुछ आंसर आएगा। फिर आपको यहाँ क्यूब करना है, और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, a + b³, इसका होता है a³ प्लस में b³, या इसको मैं लास्ट में लिखूँगा, प्लस में 3a² प्लस में 3ab² प्लस में b³। तो इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे। तो इसको ट्राई करना, अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा अगर किसी का नहीं निकलता है, सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं, अभी देखिए क्या क्या हो चुका है। मेरे हिसाब से अब 2 क्वेश्चन बाकी हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 1 2 4 5 1 2 4 5 और क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है।
ऐसे ही एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमने 1, 2, 3 और यहाँ पे एग्जाम्पल 4 बाकी हैं, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो है और जो आज की वीडियो होगी इसमें हमने सारा कर लिया है, सिर्फ ये दोनों बाकी है। इन दोनों को अभी हम सॉल्व करते हैं पहले से, ठीक है। तो ज़रा पढ़िए। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4 आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल 4 में ये रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 420 काजू की बर्फी है, ठीक है। काजू की बर्फी, ठीक है। और 130 बादाम की बर्फी है, बादाम की 130 बादाम की बर्फी है, ठीक है। खाने में चले जाना। नेक्स्ट अब देखिए क्या बोला हुआ है, शी वांट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर। स्टेक होता है ढेरी लगाना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो स्वीट सेलर है, जो मिठाई विक्रेता है, वो क्या कर रहा है, वो इसकी ढेरी लगा रहा है, ठीक है। और ढेरी लगाते समय उसने क्या बोला है, इसको एक परात में रखना है, ठीक है। परात में इसको रखना है, ट्रे इसको बोला हुआ है इंग्लिश में। तो परात में जब वो रखेगा ना तो कम से कम जगह घेरे, है ना। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 टाइप की बर्फ़ी है, ठीक है। और ये रहा आपके पास परात थाली, जो भी आप समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें दोनों बर्फियों को मैक्सिमम कितना आ सकता है वो रखना है, और हर एक बर्फी कम से कम जगह ले ऐसा हमें रखना है, अरेंजमेंट करना है। मतलब 2 कंडीशन है। पहला ये कि आपको दोनों ही बर्फी मैक्सिमम नंबर में रखना है, और दूसरी बात कि कम से कम जगह ले, ठीक है। जब आप बर्फी रखो तो परात में कम से कम जगह में वो फिट हो जाए, ऐसा हमें उसकी कंडीशन है, ऐसा उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जब भी बात करें कि मैक्सिमम हम कितने बर्फी को उस ट्रे में रख सकते हैं, तो जब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो उसमें एचसीएफ निकालते हैं। जी हाँ, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, हमने एचसीएफ निकाला था। ये वैसे ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए थे एचसीएफ वाले, तो वो ये है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था आपको, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है, मीन्स छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं, उल्टा बोल दिया, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 130 से इसको डिवाइड करेंगे। जरा देखिए कैसे बताया था मैंने, 0 को आप भूल जाइए, ठीक है। 1 डिजिट यहाँ से भूल जाइए, 1 डिजिट यहाँ से। तो 13 का पहाड़ा 42 के आसपास कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो 13 तिया 39, कितना बच गया, 30, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो चुका है। अब 130 को लाएंगे यहाँ पे, 30 का पहाड़ा पढ़ लोगे तो 30 चौके 120, 10 बचा है। अब यहाँ पे 30 नोट करोगे, और यहाँ पे क्या है, 10 तिया 30, और यहाँ पे 0 आ गया है। ऐसे ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एचसीएफ वाले में, ठीक है। तो देखिए अब इसको हमें प्रेजेंट करना है। अब मुझे आंसर पता चल गया है कि आंसर कितना है हमारा, आंसर है 10 बर्फी, ठीक है। आपका आ रहा है 10, ठीक है। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है 10 बर्फी। तो हमें दोनों बर्फियों के टाइप में अगर 10-10 बर्फी ट्रे में रखेंगे तो मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर पाएंगे उस ट्रे को, ओके। अब इसको यूक्लिड में अगर शो करना हो, वैसे तो शो करने हैं, शो कर दीजिएगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब इसमें हम शो करेंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट इसका क्या है, a इज इक्वल में BQ प्लस R। ये हमारा A होता है, ये B है। आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, ये मैंने डिटेल में बता रखा है। ये Q और ये R, तो ये Q और ये R। नेक्स्ट अब की बार ये क्या हो जाएगा, A, ये B, Q, R। ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हम 0 पे लास्ट तक एंड ना करते हैं, ठीक है। तो 30 इज इक्वल में 10 × 3 प्लस 0। तो जैसे ही आपका जो रिमाइंडर है 0 बचता है, और जिसने इसको 0 बनाया होता है उस डिवीजर को, उस भाज्य को बोलते हैं है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना हमारा 10, ठीक है। डिवीजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर, ठीक है। लास्ट वीडियो में पूरा इसको डिटेल बताया हुआ है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 में थर्ड है, जिसमें हम आर्मी की बात हो रही है। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि 616 मेंबर, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कैसे एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर का, ठीक है। बस अब की बार इसमें क्या है, स्टेटमेंट में दे रखा है। उसमें डायरेक्टली बोला हुआ था कि एचसीएफ निकालो, यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है। तो जब भी हिंट क्या है, जब भी आपको हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर निकालना होता है दोनों किसी 2 पार्टी में से, 2 चीज़ में से, तो आप एचसीएफ कंसिडर करेंगे, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम आप कितना हाईएस्ट चीज़ ले सकते हो उसमें से, ठीक है, हाईएस्ट नंबर को टेक कर सकते हो।
तो अगली बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ये लास्ट एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे क्लियर हो जाएगी पूरी एग्जाम्पल के साथ में। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है सेम वैसे ही करेंगे हम। एक आर्मी कॉन्टिजेंट, मतलब यहाँ पे बोला हुआ है कि 616 मेंबर्स जो हैं, ठीक है, वो ठीक है, आर्मी के 616 मेंबर्स क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं किसके पीछे, बैंड के पीछे। बैंड में कितने मेंबर्स है, 32, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 32 मेंबर का बैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आर्मी है 616 मेंबर की। ओके, जैसे कि आप 26 जनवरी को परेड में देखते हैं वैसे ही है यहाँ पे। तो बोला हुआ है कि इनको मैक्सिमम कॉलेज में अरेंज करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज करना है। सेम वही मैक्सिमम की बात हो रही है, तो इसको भी सेम हम क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे, ठीक है। तो सेम जो अभी हम एग्जाम्पल 4 करे हैं वैसा ही है। तो बड़े नंबर को हम डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से, ठीक है। 32 दूनी 64 होता है, तो बच जाएगा नहीं, 32 से कम 32, 11 में से हो गया, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया 2, ठीक है। अभी बाकी अभी हम और करेंगे। अब इतना बड़ा पहाड़ कैसे पड़े हम देखो, तो यहाँ पे मान के चलिए 30 है मान लीजिए, और 30 की टेबल में 3 27 होता है, 9 पे जाता है। तो ज़रा 9 से करके देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 27, 28, ठीक है, पास पास आ रहे हैं हम। तो ये हो गया 288, और कितना बचेगा इसमें, 16 में से 8 के 8, बाकी सब 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये हो गया, सारा हो चुका है। तो अब क्या करोगे, 32 को इस तरफ लेके आओगे, और 8 जो कितना होता है 32, यहाँ पे क्या बन गया हमारा 0, इसका मतलब एचसीएफ कितना है 8। लेकिन इसको शो कैसे करेंगे, फिर वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो A इज इक्वल में बी क्यू प्लस आर, फॉर्मेट वही है ए बी क्यू, और यहाँ पे देखो ये चलते हुए आ रहा है अभी, ये रिमाइंडर है आर। तो A क्या है हमारा 616, बी क्यू आर, फिर हम अभी ए बाउल लिखेंगे 32 बराबर में, 32 बराबर में 8 इंटू 4 प्लस में 0, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो डिवीजर होता है हमारा, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या निकल के आ गया है हमारा 8। तो हमें कितने मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 1.1 मतलब पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने टाइम टेबल बताया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए। और मैथ का आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप पहले थोड़ी बहुत थ्योरी पर नज़र मार लीजिए, थ्योरी क्या है, ठीक है, हल्का फुल्का। उसके बाद आप थ्योरम 1.1 करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो थ्योरम 1.1 समझ लीजिए, क्या स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। उसके बाद आप जरा इस चीज़ को पढ़ लेना, लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल 1 करेंगे, एग्जाम्पल 2, 3, 4 करेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 में जो 5 क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा ही रिवीजन करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। और मैं आपको आगे की प्लानिंग बताता हूँ। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपको एक आगे की मैं प्लानिंग बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे वीडियो मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10th का रिजल्ट आने वाला है, ओके, 1-2 दिन में आ जाएगा। 10th के रिजल्ट के ऊपर मैं आपको अपडेट तो दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको कौन सी स्ट्रीम, ये खासकर 10th जो अभी पेपर दिए उनके लिए, कौन सी स्ट्रीम, वैसे तो सबके लिए है क्योंकि आप भी 10th करोगे, 10th के बाद आगे जाओगे, ठीक है। तो चाहे 9th हो, 10th हो, चाहे कोई सी भी क्लास हो, ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और साथ में स्ट्रीम के साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि आगे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से करियर के आपके ऑप्शन हो सकते हैं, किस में आप किस फील्ड में आप जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप कौन सी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो में लाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो गाइड भी करता हूँ, ठीक है, गाइड हो गया, 10th क्लास की वीडियोज़, 9th क्लास की वीडियोज़, CBSE के अनाउंसमेंट, लेटेस्ट अपडेट, ये सब के बारे में। और अभी मैं 2 और न्यू चीज़ें करने जा रहा हूँ। एक तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी जिससे आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और दूसरा आपको जो करियर एडवाइस है कि हाँ आप ये पॉलिटेक्निक क्या होता है, नीट क्या होता है, आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, आपको 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आज तो हमारा मंडे था, तो मंडे को हमने 10th क्लास कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है अपलोड किस किस डेज में कौन सी क्लास होगी, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। कल ट्यूसडे है तो कल आपकी 9th क्लास की क्लास लगेगी, और 9th क्लास में जहाँ से हमने एंड किया था उसके आगे हम चलेंगे।